यूरोप अमेरिका में क्या है ना, आत्मा की भूख वाले लोग अधिक हैं। तो दोनों तरफ जो है ना ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल आत्मा की भूख मिटाने से नहीं होगा, केवल शरीर का भूख मिटाने से भी नहीं होगा। आज अगर यूरोप में हम लोग हैं, जो भी टीचर हैं, आर्ट ऑफ लिविंग है, गुरुदेव आते हैं इसलिए क्योंकि एक समय के बाद जब आपकी जीवन की आवश्यकताएं एक लेवल तक आ जाती है ना, तो फिर उन आवश्यकताओं के लिए परेशान नहीं होते। फिर आपकी ना आत्मा की जो भूख है ना वो बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए इतना नहीं सोचना चाहिए। जहां पर हम उपयोगी हो सकते हैं वहां अपने विवेक से उपयोग कर देना, अपना जो भी सहायता है कर लेना चाहिए। ठीक है ना? Swamiji, will you explain little more? Yesterday you mentioned about गुरुदेव के प्रेजेंस में जो पूजा होती है, और इवन इफ ही इज नॉट देयर, तो व्हाटएवर। जैसे मैं ही वो बोल रहा था ना, जैसे कनकधारा स्तोत्र भगवान शंकर ने, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने बोला, तो कहते हैं कि उस समय सोने के आंवलों की वर्षा हो गई। वो भूखी थी 8-10 दिन से, फिर भी भूख किसी कोई भिक्षा मांगने आया तो जो एक आंवला था सूखा था वो उन्होंने दे दिया। तो एक तो क्या होता है ना कि अपनी चिंता नहीं करना, परेशानी में है लेकिन अपनी चिंता नहीं करना। कोई मांगने आया तो उसको जाके, वो भी एक सन्यासी बटुक मांग रहा है। सन्यासी तो नहीं थे लेकिन ब्रह्म क्या बोलेंगे, ब्रह्मचारी जो भी। तो एक तो वो भाव, दूसरा उन्होंने बोला माँ लक्ष्मी का ध्यान करने। और तो गुरुदेव कहीं जाते हैं, हम हो सकता है बहुत बार हमारी क्षमता इतनी नहीं रहती होगी कि हम बहुत कुछ कर सकें, लेकिन हम जो कुछ भी कर सकते हैं अगर वो करते हैं, चाहे जैसे भी जो भी। और साक्षात गुरुदेव वहां बैठे हुए, वहां जब मंत्रोच्चारण हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो बरसेगा, वहां भी बरसता ही है। हमको नहीं दिखता क्योंकि हम को आवश्यकता नहीं है। जिनको आवश्यकता है उनके लिए बरसता ही। बहुत पहले 2009 में गुरुदेव ना टाटा के पास, टाटा से 1.5 घंटा लगता है, टाटा नगर जमशेदपुर के पास एक गांव है, वहाँ वाईटीपी का बहुत अच्छा काम होता है, हुआ था। अभी तो वहाँ ना सत्संग के लिए गए, बहुत भीड़ आई गांव के लोगों की, एकदम गांव देहात। अच्छा, आए, भीड़ हुई, थोड़ा हुआ, जो भी हुआ चले गए। बाद में पता चल रहा है, एक से एक कहानियां पता चलने शुरू हुई। एक माँ अपने बच्चे को लेके आई थी, उसका बेटा पूरा जल गया था, और सत्संग के बाद वो ठीक हो गया। अब ये सब बात डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, डॉक्यूमेंटेड रहेगा तो लोगों को पता चलेगा, लेकिन बहुत तरह इस तरह का चमत्कार तो होता ही है ना। हमारे साथ भी, सबके साथ हुआ ही। हमारे साथ उतना बड़ा इशू नहीं रहा होगा जितना उस बच्चे का रहा होगा। तो वही बोल रहा हूँ कि हमारे जहाँ भी अनुष्ठान होता है, सत्संग होता है, गुरुदेव कहीं है, वहाँ हमारे जाने से, दिल खोल के बैठने से बहुत सारा चीज तो हो ही जाता है। वो मेरा कहना था। तो साधारण घटना नहीं समझना है। कल जब कोई पीछे मुड़ के देख के इतिहास लिखेगा ना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी जाएंगी जो बाद में लोग पढ़ेंगे तो बोलेंगे अरे वाह, कैसा अद्भुत। एंड स्वामी जी, दिस इज नॉट जस्ट इन द प्रेजेंस ना, यू व्हाट यू मेंशन कि जहाँ रुद्र पूजा होती है, करेक्ट। जहाँ से जहाँ आप उन लोग भी जहाँ जाके करते हो, वो ये अलग ही हो जाता है। जहाँ उनका ब्लेसिंग है, हम्म। जहाँ उनके ब्लेसिंग से हो रहा है, वहाँ होगा ही होगा।
Why I ask this thing is Guru Swami ji because अभी जो सिचुएशन हमारा है महाराष्ट्र में, बिकॉज बिफोर इलेक्शंस वी आर गोइंग टू मतलब अगेन गैदर विद इन अ डे और सो देन देर इज सुब्रमण्यम पूजा दैट डे सैटरडे को, तो वो थॉट आया कि और ये जो तत्व है ना, सुब्रमण्यम तत्व, कार्तिकेय, ये तत्व जो है, जैसे कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बोलते हैं। मतलब आप सोचिए सेनापति कौन होगा। और कार्तिकेय के बारे में ना दो तीन चीजें और हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो देवताओं के सेनापति है, मतलब इस तत्व की क्षमता जो है ना, अध्यात्म के साथ साथ दैवत्व के साथ संघर्ष की भी है, दोनों। जैसे आज अगर हम वही संत सिपाही वाली बात करें, तो केवल संत बनने से नहीं होगा ना। आज का समय हमको सिपाही के रूप में भी देखना चाहता है। तो ये तत्व उसके लिए आवाहन के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरा, कार्तिकेय के बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता है। कार्तिक, एक बार भगवान कार्तिकेय ना मृत्यु लोक में दुख देख के बहुत उनको खराब लगा, तो वो गए ऐसे लोक की संरचना करने जहां पर दुख ही नहीं। पता ही है आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा। अब ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सृष्टि के अंगेज में है कि दुखी नहीं होगा। और बहुत इसको लेकर के फिर बातें हुई, उनको किसी तरह रोका गया, बहुत झंझट हुआ। और इस कहानी का भी अर्थ है, बहुत गूढ़ अर्थ है। और तीसरा तो हमको पता है ना, जो काल सर्प दोष होता है ना, काल सर्प दोष में कार्तिकेय ये माने जाते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी पूजा। मुझे काल सर्प दोष मतलब समय का जो दोष लगता है, और विशेषकर अगर सर्पों को हानि किया जाए, तो उसके लिए सुब्रमण्यम कार्तिकेय भगवान को पूजते हैं। के तो वो, सुब्रमण्यम करके है, एक हाँ मंदिर है उसमें, किसी ने बोला है, रेकमेंड किया था मुझे। हाँ 5-7 people have that means, हाँ तो हाँ, जाके दूध एक चढ़ाओ बार बस। जाके आना चाहिए। हाँ। मध्यकाल में ना कार्तिकेय भगवान की आराधना अनुष्ठान बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों कम हो गई, ये केवल दक्षिण में रह गया। समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। अदरवाइज उत्तर भारत में, उत्तर मध्य पश्चिम सब जगह कार्तिकेय भगवान को ना बहुत अनुष्ठान, उस तत्व का बहुत मान था। तो वो भी है। तो बल मिले इसके लिए, बल और संघर्ष करने की क्षमता मिले, लेकिन दैवत्व नहीं छूटे। ये जो है ना, वो कार्तिकेय भगवान बहुत अद्भुत तत्व है ये। तो इसमें और कार्तिकेय की पूजा होगी स्वामी जी, हाँ, सुब्रमण्यम होम पूजा मतलब वही भगवान कार्तिकेय। बिकॉज इट्स नॉट अ होमा, इट्स ओनली पूजा, दैट्स व्हाई। और कार्तिकेय भगवान शिव जी के बाएं बाईं ओर बैठते हैं, और छह इसलिए, और इसमें छह तत्व हैं, इसीलिए कार्तिकेय भगवान का जन्म पड़िएगा तो उसमें बोलते हैं छह वो प्रकट हुआ वो तत्व, और छह भाग में हो गया विभाजित। छह अग्नि, इसलिए उनके छह सर छह मुख दिखाया जाता है, इसीलिए षणमुखा भी बोलते हैं ना। बहुत सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशन है ये। और मंगल, छह कृतिकाओं ने पाला था, उसके लिए कार्तिक ही रखा उन्होंने। और जो मंगल का भी अगर ऊपर नीचे हो, तो मंगल के
क्योंकि मंगल भी सेनापति है। तो कुज ग्रह जो है, जो मंगल है, उसके भी यही है कार्तिकेय भगवान सुब्रमण्यम। बहुत अच्छा है। विजय जी, जी स्वामी जी। बस चालू कर दीजिए। जी अभी कर देता हूँ। स्वामी जी एक क्वेश्चन। कल के वीडियो में बोला गया ना कि मैं गृहस्थ जीवन में हूँ इसलिए मैं मांग नहीं सकती। मतलब तो आप अगर कब? हमारे जीवन में कोई परेशानी आएगी, उसने बोला ना जब वर्षा हुई सोने की उसके पहले आदिशंकर के साथ गए तो उसने बोला कि मैं गृहस्थ जीवन में हूँ तो इसलिए मैं दूसरों से मांग नहीं सकती, मतलब भिक्षा नहीं मांग सकती। हाँ, लेकिन आजकल हम समय देखते समय हैं कि हर उस समय समाज का ये नियम था, उस समय का समाज का नियम था कि भिक्षा मांग करके गुजारा करना ये ब्रह्मचारियों की नैतिक। स्वामी जी रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। बढ़िया था नहीं, गांव के 4 लोग। बहुत बढ़िया। राष्ट्र समय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। सोचिए गुरुदेव के पास भी कैसा कैसा डिमांड लेके सब लोग जाते हैं या जाते होंगे, पता हमको पता भी नहीं है। गुरुदेव ये कर दीजिए, गुरुदेव वो कर दीजिए। सारी कहानी दोहराई जा रही है नहीं? और क्या? तो स्वामी जी एकदम सब कुछ अपने पास होता से है एकदम रिलेट हो रहा है स्वामी जी। और हम देख नहीं पाते हाँ, और सही रोते सही। रहते हैं। हम्म, अपने भीतर जाके देखना चाहिए, अपने पास होता है सब कुछ। सोनी तुम क्या बोली? गुरुदेव से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कितनी बातें हैं, जैसे कि ये शिविर हमको खुद अंदर में क्या है वो दिखाने की चीज है, तो वही चीज एकदम बोला जा रहा है कि अपने पास है वो और हम ढूंढते हैं दूसरी जगह। वो जो खिलौना खिलौना के बारे में हुआ, फिर गुरुदेव आ, मतलब भारत से मत जाइए, दूसरे तो दूसरे भी जिम्मेदारी है दूसरों को भी ज्ञान पहुंचाना, ये चीज सब एकदम सब कुछ लग अच्छा, रहा था। ये ये कोई नहीं नोटिस कर रहा है कि हम परेशान खिलौनों के लिए हैं। हम्म, ये बात पकड़ में आई? हम्म, हमारी परेशानी जीवन के खिलौनों को लेकर के है। जीवन खिलौनों से बड़ा है। वो आजकल गुरुदेव बोल रहे हैं ना कि साइंटिस्ट अब ये बोल रहे हैं कि हर इस दुनिया में, सृष्टि में हर चीज की अपनी एक चेतना है। अगर हर चीज में चेतना है तो फिर इंटेलिजेंस भी है। जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि एक ही सेल बढ़ते बढ़ते कहीं आंख, कहीं नाक, कहीं कान, उसको ये पता है कहाँ पर आंख बनना है, कहाँ पर नाक बनना है, कहाँ पर कान बनना है। हम उस इंटेलिजेंस को एक्सेस नहीं करते ना, इसीलिए जीवन में कमी का एहसास होता है। ये बात फिर से बोलिएगा स्वामी जी इस लाइन को। हमारे अंदर, वो इंटेलिजेंस ना हमारे जन्म के पहले से है। इंटेलिजेंस को यहाँ क्या सही शब्द होगा ना, मैं आज सुबह से सोच रहा हूँ। बुद्धि नहीं हो सकता, ये बुद्धि नहीं है। क्या बोलेंगे? विवेक। हम्म। वो इंटेलिजेंस था तब ना, एक उसी इंटेलिजेंस के कारण एक सेल आज इतना बड़ा हाड़ मांस का शरीर हो गया।
तो उस इंटेलिजेंस पे हम निर्भर नहीं होते, क्योंकि हम उस इंटेलिजेंस को देखते ही नहीं, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते। ये बात समझ में आई ना? वो इंटेलिजेंस ऑलरेडी है हमारे पास, हम उसी इंटेलिजेंस से आए हैं, उसी के साथ हैं, उसी में पल बढ़ रहे हैं। तो उस इंटेलिजेंस को जब एक्सेस करने लग जाएंगे, कैसे करेंगे? ज्ञान से, ध्यान से। तो जीवन में जो भी कुछ इस तरह की आवश्यकता है वो अपने आप पूरी हो जाएगी। यही संदेश है। वरना ये सोच के, वरना हमको क्या है कि हमारी जो आवश्यकता है वो बाहर से पूरी होगी, बाहर से नहीं पूरी होगी। जब वो इंटेलिजेंस जीवन को दे सकता है तो क्या वो चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता? और बाहर देखते हैं तो बाहर ही देखते रह जाते हैं। अरे ये थोड़ा अच्छा ही हो गया, मस्त हो गया नहीं? स्वामी जी, ये बाहर देखते हैं, बाहर ही देखते रह जाते हैं, तो ये जो हम लोग ये क्रिया कर रहे हैं या एडवांस कोर्स करते हैं, तो ये तो हमें अंदर की ओर तो ला ही रहा है। ला रहा है, लेकिन हमको छोड़ना पड़ेगा ना ये जो टेंडेंसी, प्रवृत्ति मन की है कि हम अपने अंदर के इंटेलिजेंस को एक्सेस नहीं करते। वो तो सुदर्शन क्रिया और अपना ध्यान या मौन ध्यान से, संगति के कारण वो तो अंदर जा रहा है, एक्सेस हो रहा है, तभी तो जीवन में सब कुछ प्रकट भी हो रहा है। वरना थोड़ी होता। हम जो टीटीपी में जाते हैं, टीटीसी में या एडवांस कोर्स में जो इतना डीप साधना करते हैं, गहन ध्यान, गहन जो साधना है, तो उसका उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस है, जिस इंटेलिजेंस से हम बने, हमारा एक एक रोम रोम बना है, उसको हम एक्सेस करें ना। पूरे पूरा का पूरा प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया ही उसी के लिए है। पर हम जागेंगे इस बात के लिए तब ना कि अरे वो इंटेलिजेंस, उसी के कारण तो मैं जन्म लिया, उसी के कारण तो ये शरीर है। तो निश्चित रूप से फिर वो कॉन्फिडेंस ना, विश्वास बढ़ता है कि वो इंटेलिजेंस सब कुछ कर सकता है। हमको केवल उसको एक्सेस करने की आवश्यकता है। ये वाला भी बहुत सुंदर है, मैं भी याद रखूंगा। बीज रूप बोल सकते हैं क्या स्वामी जी? बीज। हाँ, बीज रूप भी बोल सकते हैं। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। वो कण कण में है, बीज रूप में, इसीलिए हमारे यहाँ ना वो क्या बोलते हैं उसको, देवी जागरण। तो हम ना फिर अटक गए बाहर के आडंबर में। बड़ा सा टेंट लगा लो, किसी गाने वाले को बुला लो और गाते रहो, गाते रहो। वो बाहर ही जगाने, बाहर कहाँ जागेंगी देवी? अंदर में जगाया नहीं, बाहर कहाँ से जाग जाएंगी भाई? हम्म। बस बहुत बढ़िया था नहीं? गांव के 4 लोग। और एक स्वामी जी, वो शादी का बोल रहे तो आप हंस रहे थे। इसको जल्दी से ग्रत लगा। थोड़ा संसार का भी सीख लो। उसके पहले, हाँ हाँ, उसके वो मतलब हमारे यहाँ का ये टिपिकल है, ये भारत का है। विदेशों में नहीं होता ये सब चीज। विदेश में तो दोस्त, 40 के बाद ही कर। हाँ हाँ, दोस्त लोग आपस में बात करते होंगे, अरे तुमको शादी करनी है, ये करना है। हमारे यहाँ तो पूरा समाज ही बात करता है शादी पहले का। बोलेंगे कि शादी कर दो सुधर जाएगा ये। क्या बोल रही थी सोनी तुम? एक वर्ड पर बहुत ये ध्यान गया, बहुत ज्यादा ही, कि सन्यास। ये सब कैसे कर सकते हैं जब शंकराचार्य जी उस
सवाल किए, तो सब कुछ करते हुए ये फिर कैसे होगा, तो संन्यास। तो संन्यास मतलब तो एक तो ये भी हो गया ना कि शादी ब्याह तो नहीं करना है। अरे जब वो आप पूरी दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हाँ। परिवार की जिम्मेदारियां बोझ उठाकर नहीं कर सकते ना। बाकी संन्यास भाव भी है, वो तो है। राजू मामा आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ स्वामी जी, ये बुद्धिमत्ता तो हर चीज में है स्वामी जी। प्रेम हाँ, भाव के साथ जो बोल रहे हैं, हर चीज में दिखता है। सही, एकदम सही। आज ही मैं किसी से डिस्कस कर रहा था तो मैंने यही बोला, लकड़ी दिखा के दरवाजा था, कि हमको लगता है कि ये जड़ है, वो जड़ नहीं है। हम वहां पर इंटेलिजेंस नहीं देख रहे। या इंटेलिजेंस को यहाँ चैतन्य बोल सकते हैं। हम चेतना को नहीं देख रहे, वो हमारी अज्ञानता है। इस सृष्टि में कुछ भी जड़ नहीं। देखने में लगता है जड़ है, जड़ नहीं है। भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो पहले पहले एक सिलाई उठाते हैं ना, उसमें फिर गड़ गड़ के एकदम ऐसे हम्म, ही प्रयास करते रहने का, जब होगा तो मिलेगा। हम्म। स्वामी ये जी, ना, मुझे पता क्या समझ आया कि आप गुरुदेव, आप सब लोग विलक्षण स्टूडेंट्स हैं। अच्छा ऐसा है। आपका दिल बड़ा है, भाव बहुत अच्छा है। ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर गुरुदेव के साथ आप मेरे को नहीं खड़ा कर सकते। गुरुदेव गुरुदेव हैं। ना तो साधना मेरी है, ना ज्ञान मेरा है। ध्यान का अनुभव भी आशीर्वाद से ही मिलता है। उनकी कृपा है, इसीलिए ध्यान का अनुभव भी है। ये जो अभी थोड़ा बहुत समझ में आता है वो सब कृपा से ही है। बिल्कुल कभी भी गुरुदेव के साथ नहीं रखिएगा। बाप रे, उन कहाँ वो हैं, और हमारी कोई औकात नहीं है। इन इन द सेंस कि चैतन्य चेतना सब जगह है, बराबर है, पर उनके यहाँ उनमें शुरू से प्रकट है। तो उनकी कृपा से हम बढ़ गए, आप भी बढ़ गए। आप परिवार की जिम्मेदारी समाज को देखते हुए आगे बढ़ रहे, हम परिवार की जिम्मेदारी बिना उठाए हुए आगे बढ़ रहे। बस इतनी सी बात है, कुछ भी अलग नहीं है। आपने पूरी समाज को अपना परिवार बना लिया स्वामी जी। हमें फिर भी मेरा और फिर आगे हमारे ठीक है, साथ अभी वो है। वो भी सही है, पर वो भी करने वाला तो चाहिए ना कोई। सब लोग थोड़ी इधर आ सकते, सब लोग उधर भी नहीं जा सकते। वो तो सौभाग्य है कि गुरुदेव ने संन्यास दिला दिया, वरना हमको तो पता नहीं था संन्यास क्या होता है। कुछ भी नहीं आइडिया था। हम लोग ज्यादा शक्तिशाली है स्वामी जी, हम दोनों ही समान हैं। हाँ हाँ, एकदम एकदम, ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी समझ में आया स्वामी जी मुझे ये देख के कि जो तब गुरुदेव का मिशन था वो ही अभी है। It's like हाँ, same. Is to me, it seemed like that child is born this time and he decided to live longer. That's it. You know. यस, And दूसरी बात कि हमारा जो दिमाग होता है वो कैसे अपने मतलब के लिए तर्क यूज करता है। जैसे उसकी माँ और वो फ्रेंड्स सब बोल रहे थे कि ब्रह्मचारी की शिक्षा खत्म होगी, एज का कोई लेना देना नहीं है। बस मतलब वहां पे अपना तर्क फिट कर दिया क्योंकि जो मैं चाहती हूँ उसके लिए ये सूट होता है। आई नोटिस दैट। वो भी है। अब साथ में क्या होता है ना, जब आप अब किसी माँ के लिए इतना बड़ा दिल रखना कि बच्चा चला जाए, बहुत बड़ी चीज होती है ना, किसी भी माँ के लिए। बहुत बार पिता के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप सोचिए ना, राजा दशरथ तो नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते थे कि राम जी जाएं। उनका बस चलता तो 4 कदम महल के बाहर नहीं जाने देते। तो
माता पिता का उतना बड़ा नहीं होता है, वो सोचते हैं हमेशा हमारे पास रहे। क्या करना है समाज को करके, क्या करोगे तुम? अरे अपना परिवार, घर परिवार देखो। होता है, होता है। कोई Swamiji, बात। your parents also must have gone through this, no? हाँ, तो होता तो था ही। निकल रहे सेवा के लिए पापा पीछे से। ओ, तो होता था। फिर धीरे धीरे जब वो मेरे अंदर क्लैरिटी आ गई ना, इस पता कि अब जिंदगी में कुछ, अगर आज ही कॉलेज के क्लासमेट ने फोन किया तो उसने बोला, तो मैंने वो यही बोला कि मैंने पहले भी बोला है ना, मुझे ये क्लियर हो गया कि ये एक ही जीवन है। वैसे हमारे लिए तो कई जीवन है, हम हिंदू हैं इसलिए मानते हैं, आगे भी है पीछे भी है, पर ये क्लियर था कि एक ही जीवन है। अगर इस जीवन में नहीं जिया जो मैं चाहता हूँ तो फिर बाद में, आज से 40-50 साल बाद रिग्रेट करके क्या करूँ? ये एकदम क्लियर था। बड़ी मजेदार बात हुई। तो मैंने बोला हाँ मैं तो आऊँगा, काम वाम खत्म करके जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। तो बोलता फिर से आना है क्या? मैं बोला हाँ हाँ आना है, जिंदगी से दुनिया से कोई शिकायत नहीं, इसलिए आने में कोई दिक्कत भी नहीं। मैं कहा अच्छा यार, कहाँ से ये सब निकल के आ रहा है पता नहीं। एनीवे, बहुत अच्छा है नहीं ये सीरियल जो बनाया। हमने आज पांचवा देखा कि छठा देखा? विद्या सेवन जी को था। सेवन। 7th, केवल 3 बज गए हमारे, सोचिए। और आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमने ये वाला देखा। बहुत ही सुंदर। गुरुदेव भी निकले थे तो सब कुछ, थोड़ी माँ अम्मा को भी कहाँ इतना पता नहीं, अम्मा भी क्या संघर्ष किया उन्होंने, पिताजी ने क्या संघर्ष किया। तो गुरुदेव हंसते हैं इसलिए हमको कुछ पता नहीं चलता। एनीवे, थैंक गॉड गुरुदेव निकल गए नहीं। पूरी दुनिया आज कितने लोगों का जीवन है। भैया आपको भी जब गुरुजी ने बोला था स्वामी बनने के लिए, तब आपने भी आंटी से पूछा था? नहीं पूछे तो नहीं थे। मतलब अच्छा तुम भी उस समय एडवांस कोर्स में थी ना? हाँ, सेम लाइन में थे ना हम लोग, जब गुरुजी ने आपको बोला था। नहीं पूछे तो नहीं थे, क्या पूछेंगे। गुरुदेव इतना बड़ा बात बोल दिए, यही बहुत बड़ा बात था। एनीवे, चले कल मिले हम। जो अभी पेंटिंग बनाई थी ना कोई बच्चे ने, वो इतना हम्म। लेके गुरुदेव चल रहे कितने लोगों को लेके।